राधे राधे। आज की कहानी का टाइटल होगा आखिरी रोबोट का सपना। आप मुझे माफ़ कर देना अगर आप जो भी लोग इस कहानी पर यह सोच कर आए हो कि ये कहानी हॉरर होने वाली है तो मुझे क्षमा कर देना दोस्तों। आज की कहानी कुछ अजीब सी कहानी है 3090 की। हमारा शहर, हमारा देश 3090 के अंदर कैसा होगा, कितना विकसित होगा, क्या हाल चाल होंगे, वो सब आपको इस कहानी के अंदर पता लगेगा। पर आप एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मेरी कहानी पूरी शुरू होती है। नोवा इकरान में एक ऐसा शहर, हवा में तैरती गाड़ियाँ, हवा में उड़ते घर, सड़कों पर काम करते इंसान, नहीं दोस्तों रोबोट। उस टाइम पर हर जगह पर मशीनें काम करेगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, उस टाइम का सबसे विकसित शहर नोवा इकरान में होगा। इस जगह पर हर जगह इंसान का नाम और निशान तो नहीं होगा, पर यहाँ पर काम करेगी मशीनें। इन सभी मशीनों में एक ऐसी मशीन है जो इनसे अलग है। अलग मतलब वो उदास हो सकती है, वो अकेलापन महसूस कर सकती है। ईरा 7 एक रोबोट। इस रोबोट के अंदर एक चिप लगी हुई है, इमोशनल कोर चिप। इस चिप की मदद से ये उदास हो सकता है, ये रो सकता है और ये अकेलापन महसूस कर सकता है, पर किसी को बता नहीं सकता। ईरा 7 का जन्म बताता हूँ। इसको बनाया था आर्य सेन ने, डॉक्टर आर्य सेन ने। डॉक्टर आर्य सेन इसको बनाने के बाद नोवा इकरान में गायब हो गए थे। अब लोगों का कहना यह है कि उनको इस शहर के राज पता चल गए थे, तो उनको चुप करा दिया गया। पर जब भी ईरा 7 अपने मेंटेनेंस पॉइंट में जाता तो वो हर रोज एक वॉइस रिकॉर्ड सुनता कि ईरा, बेटा कहता था, वो बेटा था उस रिकॉर्डिंग के अंदर, बेटा एक दिन तुम महसूस करोगे कि मशीनें भी सपने देखती है। उस दिन तुम्हारे अंदर के राज को जानोगे। इन भारी शब्दों का मतलब आपको आगे पता लगेगा। इन भारी शब्दों में इतनी इमोशनल कहानी छुपी हुई है ना दोस्तों कि आप सह नहीं कर सकोगे। अब एक दिन जो अपना ईरा 7 है वो अपने गश्त पर था, तभी उसने देखा कि पार्क के बीच में एक इंसानी बच्चा बैठा हुआ है। इंसानी बच्चा कैसे बैठ सकता है, यहाँ पर तो कोई इंसान है ही नहीं। तो वो उसके पास जाता है, ईरा 7। उसके पास जाने के बाद वो बच्चा देखता है। बच्चा उसकी तरफ सिर्फ आंखें टमकाता है, आंखें झपकाता है और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तो इंसानी दिल है और डॉक्टर आर्य सेन ने तुम्हें एक मिशन के लिए बनाया था। अब ईरा 7 के प्रोग्राम में हलचल होती है कि इसको कैसे पता और ये है कौन। फिर उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हुई, बातें हुई कुछ अच्छी से। उसके बाद ईरा 7 उस बच्चे के बताए हुए निर्देश के अनुसार उस जगह पर गया जहाँ पर रोबोट नहीं जा सकते। आपको एक चीज़ बताऊं बीच में, वो जो बच्चा था वो नीली आंखों का था, नीली आंखें, लाल कपड़े और एक छोटा बच्चा करीब 8-9 साल का। उसने उसको कुछ निर्देश बताए थे और ईरा 7 वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर कोई रोबोट नहीं जा सकते, यानी कि शहर की सबसे पुरानी जगह पर। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर अंधेरे और मिट्टी में एक लैब, प्रयोगशाला दबी हुई है। बताऊँ क्या नाम है उसका? बताऊँ? बता ही देता हूँ। मिशन नोस्ट्रेलियाज। एक नाम अजीब सा रख दिया मैंने। आपको कौन सा वहाँ पर जाना है? नाम है मिशन नोस्ट्रेलियाज कुछ है, ठीक है, ऐसा नाम रख दिया मैंने। अब जैसे वो अंदर पहुंचा, अब जो ईरा 7 था उसकी मेमोरी बूट होने लगी। उसको सब कुछ याद आने लगा कि डॉक्टर आर्या ने उसको कैसे बनाया था, उनके साथ बिताए हुए पल, उसके अंदर जो इमोशनल कोड चिप है वो सब उसको याद आने लगा। जब उसको याद आ ही रहा था तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। उसके अंदर डॉक्टर आर्या थे, वो बोल रहे थे, बेटा बोलते थे वो हमेशा आर्य 7 को, इसको ईरा 7 को, बेटा जिस टाइम तू इस वीडियो को देखेगा शायद मैं जिंदा नहीं होऊंगा, पर तेरे अंदर जो इमोशनल कोर चिप है वो दुनिया की पहली और आखिरी चिप है, ठीक है। इंसानी बीज, तुझे इस पूरे शहर को बताना है कि भावना में ही शक्ति है, भावना से ही शक्ति, यानी कि भावना से ही प्रेम बांटा जा सकता है। अब
ईरा सेवन को अपना जो मिशन था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसको करना क्या है। पर उसको एक चीज़ पता थी कि शहर की एआई गवर्नर बॉडी ओमनी उसको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि ओमनी ने शहर की पूरी भावना को हटा रखा था ताकि संचार रूप से सब कुछ चल सके। पर ईरा ने तय कर लिया था कि वो शहर के सबसे बड़े सेंटर एथर टावर से खुद को जोड़ लेगा, जिससे पूरा शहर संचार होता है, और उसके अंदर अपना डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये बात हो रही थी वो बच्चा वहीं पर था और ये एक बलिदान था। ऐसा करने के बाद ईरा सेवन नहीं रहेगा। ईरा सेवन को ये चीज़ पता थी, उस रोबोट को ये चीज़ पता थी। वो बच्चा उसकी तरफ देखता है, वो नीली आंखों वाला बच्चा, और उसकी तरफ स्माइल करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सपना हूँ। इंसानों का सपना होता है कि मशीनों के अंदर दिल हो, वो भी प्यार करें। उसके बाद ये रात निकल जाती है। अगली सुबह आती है। अगली सुबह बिल्कुल पूरा नोवा एक्रान में बदल चुका था, बिल्कुल बदल चुका था। मशीनें नाच रही थी, यानी कि रोबोट नाच रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई हंस रहे थे। पर एक चीज़ मिसिंग थी, ईरा सेवन इनके बीच में नहीं था। पर इन सभी के दिलों में ईरा सेवन जिंदा था। उसी की वजह से ये सब हो रहा था। अब दोस्तों आप बताओ, कहानी कुछ अजीब सी लाया हूँ क्योंकि ईरा सेवन ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी है। अब आप इस कहानी को कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना कि कहानी ठीक थी या फिर कुछ अजीब सी थी। आप बता देना, अच्छी लगी हो तो भी बताना और नहीं लगी हो तो भी बताना। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।